एक आदमी बोलता मैं वोट काट रहा हूं, एक आदमी बोलता इन्हों ये बोल रहे, दूसरा बोल रहा जहां असद भाई नहीं हमको दे दो। हा? मैं मरद नहीं, मेरा भाई मरद। हा? ये कब तक? तुम लोगों में इत्तेहाद नहीं, एक बोल रहा मेरे खिलाफ, दूसरा ये बोल रहा। अने एक असदुद्दीन ओवैसी और मंजलिस के एमएलएस खड़े हुए हैं, अतराफ में बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस भाग रहे, हम लोग खड़े रह के देख रहे। खेलो बेटा अट्ठा चम्मा, खेलो खेलो, देखेंगे तुम्हारे को। सदका फिर रहे हमारे, मंजलिस 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 मंजलिस। जब बल्दिया के इंतखाबात हुए थे तो मीर जुल्फिकार अली साहब 4 महल से मंजलिस के उम्मीदवार थे, और वहां से जब पोलिंग हो रही थी, तेलुगु देशम की हुकूमत थी, एनटी रामाराव चीफ मिनिस्टर थे। तो अब जो पड़ोसी रियासत है आंध्र प्रदेश से, वहां से तेलुगु देशम का कोई एक आदमी था जिसका नाम बम्बुलू श्रीनिवासलू, हाँ बम्बुलू शिवारेड्डी नाम था। वो 4 महल में आकर मूसा बौली के पास बाज़ाब्ता बम फेंके थे। ये नौजवानों को नहीं मालूम, ये बुजुर्गों को मालूम होगा। चाचा जो लकड़ी उठा रहे थे जब से, देखो उनको मालूम होगा, आपको भी मालूम है। तो उसमें एक हमारी इज्जतदार मां जख्मी हुई थी। तो जख्मी होने के बाद जब उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे तो उस हमारी मां ने कहा कि अस्पताल में जरूर जाऊंगी, पहले जो मकसद के लिए घर से निकली थी वो मंजलिस को वोट डालना, वोट डाल के अस्पताल को गई। फिर दूसरा मरहला आया, चंद्राबाबू नायडू 2002 में चीफ मिनिस्टर थे। तो चंद्राबाबू नायडू बाज़ाब्ता पुराने शहर के गलियों में रोड शो किए थे, एक चीफ मिनिस्टर होते हुए खूब रोड शो किए। तो बड़े बाजार में उनका जलसा चल रहा था, अचानक एक चीज जुप बोल के सामने आई, गिरी उनकी। तो देखे तो उसमें 8 नंबर की चप्पल थी। तो चंद्राबाबू नायडू भी आए थे, पूरी ताकत के साथ उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मंजलिस को कामयाब किया। तो ये मंजलिस के लिए कोई नई बात नहीं है। हमेशा हमसे मुकाबला करने के लिए पूरे बातिल ताकतें अपनी ताकत लगाते हैं, पूरा मुत्तहिद होकर आकर मंजलिस से इंतखाबात में मुकाबला करते हैं। मैं आपको ये दोनों वाकयात इसलिए बताया हूं, और ख़ास तौर से नौजवानों को, कि जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने मुत्तहिद होकर एक एक सीट पर मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कराया, अब ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, उनकी तरह बेबाकी और बहादुरी के साथ 1 दिसंबर के दिन सिर्फ एक चीज हमारे जहन में होना कि हमको अपना वोट डालना है, वोट डलवाना है। ये 2 काम अगर हम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक अजीमुशान कामयाबी से हम किनार करेंगे, बल्कि पहले से ज्यादा मजलिस के अराकीन बल्दिया कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 दिसंबर के दिन अपने घर से निकलिए, सुबह सुबह अपने घर से निकलकर पूरे अफराद खानदान को लेकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी नौजवानों से गुजारिश नहीं है, बल्कि नौजवानों को जोर दे के कह रहा हूं कि खुदा के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर राउंड मारने पर मत निकलिए, अपना वोट डालिए, अपने घर वालों को लेकर जाइए। उसके बाद सारी दुनिया की खबर करिए, वहां क्या हो रहा, इधर क्या हो रहा, वो क्या हो रहा। पहले अपना वोट डालिए, और पुरअमन तरीके से हमको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मजलिस की कामयाबी यकीनी है, चाहे कोई भी आ जाओ। मैं तो इंतजार कर रहा था कि वजीर आजम भी आ जाएंगे, मगर वजीर आजम प्लेन से उतर के एक उस जगह पर चले गए जहां पर कोविड की वैक्सीन बनाने की फैक्ट्री देखने चले गए। हम समझ रहे थे कि वो भी आकर कुछ अपनी जबान से कह देंगे तो हैदराबाद बल्कि पुराने शहर की आवाम में और जोश आ जाएगा।
बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूपी के चीफ मिनिस्टर आकर भी बड़ी बड़ी बातें करके गए। हम उनसे इतना ही उनके बारे में आपसे कहूंगा कि ये वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जब हाथरस में एक गरीब दलित बच्ची की इज्जत लूटकर, उसकी रेर की हड्डी को तोड़कर उसको छोड़ दिया गया खेतों में और उसकी वजह से उस दलित लड़की का इंतकाल हो गया, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने उस गरीब दलित बच्ची के मां बाप को तक इजाजत नहीं दी उसका अंतिम संस्कार करते वक्त। यानी वो बच्ची के जिस्म को जब जलाया जा रहा था तो उसके मां बाप सामने नहीं खड़े थे, बल्कि पुलिस वाले घेरा डालकर खड़े थे। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश में ये इनकी कारकर्दगी है। ये इनकी कारकर्दगी है कि एक बच्ची को रेप किया गया और जालिमों ने इस तरह से रेप किया कि उसकी रेर की हड्डी टूट गई थी, और जब उसकी आखिरी रसूमात का मामला आया तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरने वाले के मां बाप नहीं रहेंगे, पुलिस रहेगी। ये इनका रिकॉर्ड है। और अगर जो लोग यहां पर हू हा कर रहे, भाई साहब बहुत हुआ करके चले गए, हम भी हुआ कर सकते, इतना याद रखो, बल्कि आम फाड़ भी कर सकते, हम इतना याद रख लो आप। और फिर दूसरा, ये वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है कि एक जलसे में बैठे हुए थे तो उनकी पार्टी का एक आदमी ये कहा कि हम खबरस्तानों से मुस्लिम औरतों की खबरों से लाशों को निकालकर उनकी असमत रेजी करेंगे। इन्होंने बोले, उन्हें बैठे हुए थे, ये इनका रिकॉर्ड है। और इन्हों आकर हैदराबाद का नाम तब्दील करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से ही कह रहा हूं कि दलितों पर जो जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप उसको खत्म करवाइए, रुकाइए। और एनएसए के नाम पर जो मासूम लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, उसको बंद करिए। और उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में अगर किसी का राज चलता है तो ठाकुरों का राज चलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी ठाकुर हैं, योगी हैं मगर ठाकुर हैं। ये मुख्तसर सा इनका तारुफ कराया हूं, वो भी नहीं करता था, मगर ये मीडिया वाले बोल रहे थे जरा कुछ बोल दो ना, हम चला लेते टीवी पे। ये होगा। अब फिर मीडिया के लिए कह रहा हूं, होम मिनिस्टर हैदराबाद को आए। मैं हर इलेक्शन की तकरीर में या आपके दरमियान में कह रहा था कि बीजेपी ने रोहिंग्या का मसला उठाया, मैंने उठाया। आप आकर हमारे को खुजाए तो खुजली आपको हो गई। आपके बीजेपी के एक आदमी ने कहा कि हैदराबाद की वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या है। बोलना तो इन्हों बोल देते, मगर जब जवाब इनको मिलता असदुद्दीन ओवैसी और मंजलिस की तरफ से, तो जवाब का कोई नहीं दे, खामोश हो जाते। मैंने कहा अगर 30,000 है तो 1,000 नाम बता दो, और अगर 30,000 है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे थे दिल्ली में। 30,000 अगर रोहिंग्या के नाम वोटर लिस्ट में, तो इसका मतलब यह है कि इलीगल है, आप निकालो ना उनको, कौन रोक रहे आपको? फिर इनका ही एक आदमी बोल दिया कि पुराने शहर में पाकिस्तानी, रोहिंग्या, अफगानी है। अच्छा, 100 तो निकालो, 100 तो बताओ कितने इलीगल है अफगानी और पाकिस्तानी, 100 निकाल के बताओ, देखो ये है। आप वो भी नहीं बताते। अब होम मिनिस्टर ये बोल रहे, नहीं मेरे लिख के दो मेरे को, मतलब मैं कहीं को लिख के दूंगा। आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पुराने शहर की आवाम इस तौहीन का जवाब 1 दिसंबर को देगी और बताएगी कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे थे ना, हम डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करके दिखाएंगे बीजेपी के खिलाफ 1 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला। अब रहा सवाल ये कांग्रेस के लोगों का, अजीब है, एक सीट भी नहीं जीतेंगे देखो आप कांग्रेस वाले इंशाअल्लाह ताला। एक आदमी बोलता मैं वोट काट रहा हूं,
एक आदमी बोलता है, इन्हों ये बोल रहे, दूसरा बोल रहा जा असद भाई नहीं हमको दे दो। हाँ, मैं मरद नहीं, मेरा भाई मरद। हाँ, ये कब तक? तुम लोगों में इत्तेहाद नहीं। एक बोल रहा मेरे खिलाफ, दूसरा ये बोल रहा। अने एक असदुद्दीन ओवैसी और मंजलिस के एमएलए खड़े हुए हैं, अतराफ में बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस भाग रहे, हम लोग खड़े रह के देख रहे। खेलो बेटा अट्ठा चम्मा, खेलो खेलो, देखेंगे तुम्हारे को। सदका फिर रहे हमारे, मंजलिस 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 मंजलिस। अरे कोई तो हैदराबाद की बात करो। हैदराबाद में सबसे बड़ा मसला पोल्यूशन का हो गया, मालूम आपको? जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको मालूम होगा कि घर जाकर जब नाक साफ करते तो इतनी कालिक निकलती नाक में से। पोल्यूशन की बात करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो इन्हों हिंदू मुस्लिम का पोल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे बीजेपी वाले। 6.5 साल से हैदराबाद में अमन है। मैं फिर से पूछ रहा हूं बीजेपी के लोगों से कि 2019 से अब तक बीजेपी ने हैदराबाद के लिए कितने पैसे दिए? सैलाब जब आया तो बीजेपी ने कर्नाटका को पैसे दिए, हैदराबाद को क्यों नहीं दिए? कर्नाटका में करोड़ों रुपए दिए, हैदराबाद में एक पैसा नहीं दिए। ये जो 10,000 रुपए हैदराबाद की आवाम को मिले, वो मंजलिस ने नुमाइंदगी की थी चीफ मिनिस्टर से। अगर मिलते पैसे मरकज से, नरेंद्र मोदी की हुकूमत से, तो कम से कम एक एक गरीब को, जब ये मसलों को हम उठाते हैं तो बीजेपी आ जाती जिन्ना के ऊपर, के ऊपर, बीजेपी आ जाती फुला कल्चर के ऊपर। बीजेपी ने हैदराबाद, इसका मुझे जरूरत नहीं है। पहली तारीख के दिन और जिस तरह से बिहार की आवाम ने मंजलिस के एमएलए को वहां पर कामयाब किया, इंशाअल्लाह ताला यहां पर भी हम अपने मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। पोलिंग करिए, वोट डालिए, जितना हो सके वोट डालते रहिए। पोलिंग बूथ को जाइए। एक दिन मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने उस 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा निकालकर पोलिंग बूथ को जाइए और पोलिंग बूथ को जाकर इन फिरका परस और फाशिस्ट ताकतों को जवाब दीजिए जो हैदराबाद के अमन को खत्म करना चाहते हैं। यहां पर वजीर दाखिला अमित शाह तो आए थे, मगर हाँ वो जवाब देने से कासिर रहे कि जब दिल्ली में फसाद हुआ था, एक वीडियो निकला था, 3 मुसलमान बच्चे रोड पर पड़े हुए थे, जिसमें से एक का नाम फैजान था। पुलिस वाले मार मार कर उनसे कह रहे थे जनगण मन पढ़ो, तो फैजान जो है तकलीफ में जनगण मन पढ़ रहा था। बाद में फैजान की मौत हो गई और फैजान के ये जो चेहरे पे जो आपके मुंह जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी, उसके सर के अंदर की हड्डी टूटी हुई थी, पेट के फसलियां टूटे हुए थे। अब तक अमित शाह के मातहत जो दिल्ली की पुलिस है, एक पुलिस वाले को सस्पेंड नहीं किए, ना गिरफ्तार किए। यह बीजेपी का कारनामा है। दिल्ली में फसाद हुआ, 20 से ज्यादा मजहबी इबादत गाहों को डैमेज किया गया या जला दिया गया। लोग मरे 50 के ऊपर, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी मरे, अफसोस के साथ मुसलमान भी थे। क्या दिल्ली की हुकूमत ने, दिल्ली में हुआ, क्या प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम में यह पॉइंट नहीं है? क्या होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस में नहीं है कि जहां फसाद होता वहां पर सरकार जिसका घर जलता है, चाहे किसी मजहब का हो, जो मरता है, जो जख्मी होता है, उसको इमदाद देगी, कंपनसेशन देगी, एक्सग्रेशिया देगी? क्यों नहीं दिए बीजेपी की हुकूमत? आज आकर आप हैदराबाद में हमको बता रहे हैं, हमको बोल रहे हैं दिल्ली भारत का दारुल हुकूमत, कैपिटल, वहां पर
आपकी नाक के नीचे बदतरीन जेनोसाइड हुआ और आप आकर हैदराबाद में ये इन हार में बीजेपी जीती नहीं, ये बड़ा मेहनत कर लिए वहां भी बिहार में किए थे। बिहार में 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद बीजेपी 200 लाइव दिखाता आपको, वो दिखा दो, मीडिया दिखाए तो पब्लिक समझ गई मीडिया क्या है। अब पब्लिक के दिलों में मजलिस की मोहब्बत पैदा हो चुकी है। मैं सलाम करता हूं खास तौर से हमारी मां और बहनों को कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, चाहे हमारी मां और बहनें सीमांचल की हों, कि सीमांचल की हमारी मां और बहनों ने मजलिस को वोट इसलिए दिया कि वो पुकार कर कह रही थी कि हैदराबाद से जो असदुद्दीन ओवैसी आया उसको सत्ता का शौक नहीं है, उसको इख्तिदार का शौक नहीं है, वो लड़ने वाला है, उसको वोट दे रहे हैं। और यहीं पर मैं जितने पैदल दौरे किया पिछले 10 दिन में, एक एक मुकामात पर जाने की कोशिश किया, मैं सलाम करता हूं हमारी मां और बहनों को कि जो मोहब्बत और जज्बे का उन्होंने इजहार किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं किसी एक आलिम दीन के घर पर मिलने गया था तो पर्दे के पीछे उनके घर से आवाज आई कि असद मियां जाओ, हम तुम्हारे लिए, तुम्हारी पार्टी के लिए हर नमाज में दुआ करते हैं, हर नमाज में दुआ करते हैं, तहज्जुद में दुआ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करके दुआ करते हैं, चाश की नमाज पढ़कर दुआ करते हैं। अब बताइए आप, जब इस तरह की दुआएं हो रही हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत जरूर हमको कामयाब और कामरान करेगी। और हमारा मकसद हैदराबाद को तरक्की दिलाना है। हमारा मकसद हैदराबाद में जो इस तरह का सैलाब आया वो दोबारा ना आए, उसके लिए क्या इक़दाम करना है वो इक़दाम करना पड़ेगा। ट्रैफिक का मसला है, पीने के पानी की लाइन को और अच्छा करना है, रोड वाइडनिंग को और ज्यादा करना है, मेट्रो को लाना है। ये तमाम काम मजलिस के हैं। मजलिस ये काम करना चाहती है और बीजेपी सिर्फ नफरत की बात करती है। आईटी का ऐसा करेंगे, फुला करेंगे। अरे दिल्ली दारुल हुकूमत है, होम मिनिस्टर साहब, वहां पर आपने फसाद को नहीं रोक पाए। और जब फसाद हुआ तो किसकी गिरफ्तारी हो रही? अमित शाह साहब, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही जो ओपनली नारे लगा रहे थे। आज आप हैदराबाद को आकर हम आपसे कहेंगे जब दिल्ली नहीं संभल रहा आपसे हैदराबाद क्या संभालेंगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ही गुजारिश है कि जो तौहीन आमेज अल्फाज पुराने शहर के बारे में, हैदराबाद के बारे में बीजेपी के लोगों ने इस्तेमाल किए, मुझको जिना कहा गया। आप बताइए कि मजलिस एक सियासी जमात है। हम लोग सियासत में हिस्सा लेकर जमहूरियत के दायरे में रहकर जमहूरी तरीके से हुकूक हासिल कर रहे हैं तो जिना कहते हैं। इसका जवाब आपको भी देना है। 1 दिसंबर के दिन आप अपने पोलिंग बूथ को रवाना होकर अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर मोहर लगाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को अपने फजलो करम से कामयाब और कामरान कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हैदराबाद के अमन को मजबूत कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हैदराबाद की आवाम में मजलिस की मोहब्बत को पैदा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलिस के तमाम अराकीन बल्दिया को कामयाब कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिमों को, फासिकों के जुल्म का खात्मा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शहर की निस्बत हैदर कर्रार से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शहर की अजमत को बरकरार रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शहर की खूबसूरती को बरकरार रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम के दिलों को मिलाकर
इस शहर में अमन को मजबूत कर दे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर कि अल्लाह हम तमाम को जमात के पूरे उम्मीदवारों को अल्लाह कामयाब और कामरान कर दे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज पढ़िए, टाइम है वरना मेर पे आएगा गुनाह आपका। नमाज पढ़ो, 2 मिनट वजू करके, अभी टाइम है, सर के नमाज पढ़ के टी टा करके निकलो आप। चलो, सलाम वालेकुम।